बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना करम फजल और शुक्र अता करने की तौफीक हम लोगों को देता रहे। दोस्तों, बहुत से ज़्यादा अपडेट्स हैं आज की वीडियो के अंदर भी, लेकिन आप लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएँ। बाकी छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फिर किसी दिन वीडियो अपलोड कर देंगे। सबसे पहला जो मेन टॉपिक है, अफसोस इसी चीज़ के ऊपर है कि आज भी इमरान खान साहब की रहाई जो है वो नहीं हो सकी। एक दिन का मज़ीद टाइम ले लिया गया है, लेकिन अच्छी खबर ये है पाकिस्तानियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए वो सबसे अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो जुम्मा मुबारक के दिन रिहा हो जाएंगे। कल की डेट की कंफर्म न्यूज़ आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि जो आज दोनों अदालतों के अंदर एक टाइम के ऊपर समाअत हुई, उसका पूरा का पूरा अहवाल आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक बात करते हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुबह 11:30 बजे का टाइम था। 11:30 बजे समाअत शुरू करनी थी, लेकिन थोड़ा सा डिले करके समाअत को तकरीबन 12:30 बजे के अराउंड स्टार्ट किया गया। अब 12:30 बजे लतीफ़ खोसा साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला का जो एक बेंच था वो और लतीफ़ खोसा साहब अपने वकला के साथ जो है वो अदालत में पेश हुए। आमिर फ़ारूक साहब उस अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इसकी समाअत सुन रहे थे। उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी बोलें। अब हम लोगों को सबसे पहले तो आमिर फ़ारूक साहब की बात करते हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने जो पॉइंट उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि आज हमें फ़ैसला करना है और हम लोगों को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों के नॉलेज में है और ये मुख्तसर सा एक मामला है। तो इसको हमारी समझ से बिल्कुल ये बाहर है कि हुमायूं दिलावर साहब ने इसके ऊपर किस तरह बगैर किसी के कमेंट सुने या दूसरी जो हमेशा जब पाकिस्तानी आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करते चलें कि जैसे ही कोई किसी भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ पहले भी ये बातें शेयर की हैं कि जैसे ही किसी अदालत के अंदर किसी का मुकदमा लगता है तो हमेशा जो जज साहिब हैं वो दोनों ही पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, उसके बाद ही किसी किस्म का कोई फ़ैसला देते हैं। अब आमिर फ़ारूक साहब ने भी यही सेम बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी समझ से बाहर है कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया है वो ये एक तरफ़ा फ़ैसला क्यों था, क्योंकि हमेशा अपोजिशन पार्टी के भी पॉइंट सुने जाते हैं और जो दूसरी पार्टी होती है, जो मदई पार्टी होती है, उसके भी पॉइंट सुने जाते हैं। लेकिन अफसोस के यहाँ पर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो थोड़ा सा लेट पहुँचे। उस दिन उनके पहुँचते ही फ़ैसला फ़ौरन सुना दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब को जो है वो जो उनको अपने पॉइंट्स हैं वो नहीं बताने दिए गए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने कहा कि इस चीज़ के ऊपर हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक बंदा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद बताए। कोई थर्ड पार्टी बंदा तो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता। जिसके ऊपर आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की पाकिस्तानियों। उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई फ़ाइल का मामला होगा या मैंने कोई भी फ़ाइल सबमिट करनी होगी किसी भी अदारे के रिलेटेड, तो डेफ़िनेटली मैं उस अदारे से मुंसलिक जो बंदा होगा जिसका उस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस होगा, मैं तो उसी बंदे को हायर करूँगा इस चीज़ के लिए जो उस चीज़ का तजर्बा रखता हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर उनका केस वो देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनके जो केस के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो तो ज़ाहिर सी बात है वो ख्वाजा हारिस साहब ने ही उसको प्रोजेक्ट आउट करना था। इसके ऊपर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला के टीम के हेड हैं लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि वहाँ पर ब्रीफिंग देने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो उससे पहले जो उन्होंने ब्रीफिंग हाई कोर्ट के अंदर दी वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर लतीफ़ खोसा साहब जब वहाँ पे समाअत के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे क्या बातें हुई वो भी आप लोगों के साथ आज की वीडियो में इसी वीडियो में ही शेयर करेंगे। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि लतीफ़ खोसा साहब ने उसके अंदर एक लेटर पेश किया आमिर फ़ारूक साहब के सामने और उन्होंने कहा ये देखें जी, ख्वाजा हारिस साहब आज हमारी टीम के अंदर मौजूद नहीं है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तानी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते चलें कि ख्वाजा हारिस साहब जो डे 1 से तोशाखाना का केस जो है इमरान खान साहब का, उसको पूरा का पूरा वॉच आउट कर रहे थे ना, उसको एक सीनियर जज होने के नाते वो पूरे के पूरे केस को खुद रीड आउट कर रहे थे और खुद देख रहे थे सारे के सारे केस को। लेकिन मामला पता नहीं किस जगह पे या क्या ऐसा हुआ कि जब इमरान खान साहब की ज़मानत या इमरान खान साहब की रिहाई का मामला आया तो तब ख्वाजा हारिस साहब को साइड पे कर दिया गया। अब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो सेपरेटली अपलोड कर देंगे अपने चैनल के ऊपर, ताकि आप लोगों के साथ जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारा कुछ करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बात करते हैं सीधे ऑन द पॉइंट। तो जो उन्होंने लेटर पेश किया लतीफ़ खोसा साहब ने हाई कोर्ट के अंदर, उस लेटर के अंदर ख्वाजा हारिस साहब ने ये अपने होशो हवास के अंदर वो लेटर
लेटर लिख के भेजा था। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आप लोगों को अपने होश हवास में ये कहता हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब की हायरिंग थी, जिस दिन हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने इमरान खान साहब को सज़ा सुना के अटक जेल के अंदर भेज दिया, उस दिन मैं थोड़ा लेट इसलिए पहुंचा कि मेरा जो क्लर्क है उसको भी मतलब उसको पकड़ लिया गया था, उसको मतलब अंडरग्राउंड किडनैप कर लिया गया था, ये कह लेंगे, मतलब उसको गायब कर दिया गया था। तो मुझे उस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, मैं फिर भी तकरीबन 15-20 मिनट लेट हुआ था। तो मैं उस वक्त पहुंच गया था अदालत में, लेकिन फिर भी मेरा जो मौक़िफ़ था, मेरा जो बयानिया था वो सुना नहीं गया, और फ़ैसला देने की जल्दबाजी थी। पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी थी हुमायूं दिलावर साहब को, उन्होंने जल्दी से जल्दी फ़ैसला दिया। उनको एक तो फ़ैसला देने की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और दूसरे नंबर पर उनको लंदन जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अब लंदन कौन लेके जाता है, कौन है लंदन के सारे बादशाह, वो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, या किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बातें बहुत ज़्यादा और खुल के आ जाती हैं सामने। खैर अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा बिल्कुल ये तो केस मुख्तसर सा केस है, इसके अंदर तो ज़मानत जो है वो मतलब बिल्कुल इसके ऊपर ज़मानत देना कोई मतलब ऐसा कोई मतलब मसला नहीं है, इसके ऊपर ज़मानत हो भी सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ हम उसके ऊपर अफसरदा हैं। लेकिन हम लोगों की खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुमायूं दिलावर साहब ने इसका जो जजमेंट है वो किस हिसाब से की है, या मतलब किस कानून को सामने मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जजमेंट किया है इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहा कि हुमायूं दिलावर साहब ही हैं जो इस मामले के ऊपर खुद बता सकते हैं कि उन्होंने ये जो बातें की हैं, उन्होंने जो सारा मामला किया है वो किस हिसाब से या किन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए किया है, ये तो हर वही बता सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर फैसला करना है तो हम इसको अपने जजमेंट के हिसाब से करेंगे। साथ में हमें फ़ारूक साहब का ये भी कहना था, उन्होंने कहा जब भी फैसला होता है डेफिनेटली एक पार्टी के हक़ में जाता है, एक पार्टी उसमें दो पार्टियाँ ज़ाहिर सी बात है, उसमें एक पार्टी के उसका अपोनेंट होता है, एक पार्टी के फेवर में वो फैसला होता है। हालाँकि हम मतलब उन्होंने कहा कि हम मतलब एज अ जज या एज अ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम लोगों ने अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद जो हक़ और सच का फैसला होता है, हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम वो फैसला करें, और इसी चीज़ का हम लोगों ने हलफ भी उठाया होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता है, चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फ़ैसला इस तरह का हो कि सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट ना किया जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा फिर भी अगर हम इमरान खान साहब के हक़ में फैसला करेंगे तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं उनकी तरफ से जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करते हैं तो डेफिनेटली फिर जो फैसला जो इमरान खान साहब की पार्टी है वो चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो फैसला तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए फिर भी उन्होंने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा देखें वहाँ पर जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में हुआ, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बंदा ये बोले कि हमारा हाई कोर्ट के अंदर भी मामला यही हुआ, हम लोगों को अपने पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हैं वो शो ऑफ नहीं करने दिए गए, हम लोगों को पूरे नुक्ते के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं मिली, और आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर भी फैसला सुना दिया गया। तो उन्होंने कहा ऐसा यहाँ पर हरगिज़ नहीं होगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम देता हूँ, अगर आप लोगों को मज़ीद टाइम चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, हम आप लोगों को टाइम दे देते हैं, ताकि आप लोगों का जो प्रॉपर है कि उसके ऊपर जो आप लोगों ने डिबेट करनी है वो आप कर लें। उसके बाद देखते हैं कि फ़ैसला किधर जाता है, फ़ैसला किसके हक़ में जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तो फ़ैसला रिहाई की तरफ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर कोई ठोस सबूत हैं तो फिर आप लोग बात कर लें, ताकि हम लोगों को अगर कोई इसमें कोई बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा को मिलता है तो डेफिनेटली फ़ैसला जो है फिर हम उसके ऊपर ताकि उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस केस का फ़ैसला कर सकें। अब उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो परवेज़ साहब हैं, जो उनके वकला हैं, उनकी तरफ से ये पॉइंट उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा फिर टाइम दे दें, हमें 2-3 घंटे दे दें, ताकि हम इस मामले के ऊपर जो मुकम्मल सारा मामला है, जो सारा अहवाल है, उसके ऊपर एक दो बार दोबारा सारा का सारा रीड आउट कर लें, और आप लोगों के सामने जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट रखना है। तो उसके लिए हमें 2-3 घंटों का टाइम दे दें। अब ये बात जब उन्होंने की तो ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हम लोगों को बताते चले, तब टाइम जो था वो तकरीबन आज की डेट में 4 बजे का हो चुका था। अब उसके ऊपर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फिर ऐसा कर लेते हैं कि फिर इसको जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, अब आराम से आज का दिन ले लें, आज आप लोग अपनी तैयारी कर लें। वैसे अमूमन जुम्मे के दिन उन्होंने कहा अदालतें तो लगती नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं आप लोगों को टाइम चाहिए तो हम आप लोगों को टाइम देते हैं। आप लोग जाएँ, अपने पूरा का पूरा जो केस है उसको चेक कर लें, उसको रीड कर लें, उसके बाद फिर आप कल आ जाइएगा। हम कल 11:30 बजे अदालत खोल लेते हैं, कल जुम्मे का दिन है वैसे भी, तो हम आएँगे, आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं उनको सुनेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे और बाद में जाकर जुमा वगैरह भी अदा करेंगे। ये कहना था आमिर फ़ारूक साहब का। उसमें अब चीज़ें जो क्लियर होकर सामने आती हैं पाकिस्तान की, वो तो सबसे पहले ये हैं कि उसके अंदर अब टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इसी वजह से मांगा गया है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को
क्योंकि पाकिस्तान अब फैक्ट्स जो है वो आप लोगों के सामने रख दूँ, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जो सारा का सारा फैसला है वो मैंने आप लोगों के सामने सुना दिया है। तो अब आज़ादी यूट्यूब चैनल के बेस के ऊपर हम लोग अपनी तरफ से जो आप लोगों को अंदर के फैक्ट्स हैं ना, जो ज़राए से मिलते हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब। अब आप लोगों को पाकिस्तानी सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ठोस ठोस सबूत नहीं है जिसके ऊपर वो इमरान खान साहब को अब मतलब तोशाखाना केस में स्पेशली सज़ा दिलवा सकें, क्योंकि डेफिनेटली अब सारे के सारे मामले हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में आ चुके हैं। अब मसला अब ये है, यहाँ पर केस को लटकाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वकला जो एक होते हैं उनको इस चीज़ का पता होता है कि मतलब हम केस को कितना लंबा लेके जा सकते हैं। अब ये छोटा सा केस है, मुतसिर सा केस है, उसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने आज अगर टाइम दे दिया तो ये रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलेगा। और ये गारंटी है इस चीज़ की अल्लाह के फजल से कि कल इमरान खान साहब जुम्मे के दिन रिहा हो जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि आज की डेट है। आज की जो रात है वो उन्होंने इमरान खान साहब की जेल में तो गुजार दी, लेकिन रोज़ रोज़ ये रातें नहीं निकलेंगी जेल में। लेकिन इसके ऊपर एक और अपडेट आप लोगों को साथ में देते चलें कि आज हाई कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं परवेज़ साहब उनका, और लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा तहल कलामी भी हुई है अंदर। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे के ऊपर गुस्से का इजहार किया गया, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को तंज वगैरह किए गए या बातें की गई। उसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें अपने सिस्टम के हिसाब से काम करने दें, आप लोग इस तरह के मतलब ऐसा मत करें कि जो आप लोगों के मामले हैं वो सारे के सारे बाहर सॉर्ट आउट करें। अदालत के अंदर शोर शराबा करने की इजाज़त बिल्कुल किसी को नहीं है। हम हक और सच के ऊपर फैसला करेंगे। तो इसके ऊपर उसके बाद तो फिर लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल गए थे। तो अब इसके अंदर सबसे जो मेन अपडेट थी, एक तो वो ये थी कि इन दोनों का मतलब आपस में थोड़ा सा जो वकला का मामला हुआ एक हाई कोर्ट के अंदर, एक तो वो है। उसके ऊपर आज शाम को उसके बाद जब ये दोनों की दोनों हायरिंग होगी, उसके बाद जो अपडेट निकली वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से निकली कि उन्होंने दो साबिक़ा अटॉर्नी जनरल्स को हायर कर लिया है अपने वकला टीम के अंदर, और मे भी कि कल जो समाअत होगी हाई कोर्ट के अंदर वो समाअत करने के लिए वो अटॉर्नी जनरल आएँ। अब सीधी सी बात है पाकिस्तानियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सीधा सा सवाल है, आप अटॉर्नी जनरल ले आएँ, आप जो मर्ज़ी ले आएँ, जिसको मर्ज़ी ले आएँ, आप इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा नहीं दिला सकते। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब रहा बात आप अटॉर्नी जनरल लाएँ, जो मर्ज़ी लाएँ, मेरा मुसलमाना सवाल ये है आप लोगों से कि मतलब यार जब इलेक्शन करवाना था पंजाब के अंदर तब आप लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब आप इलेक्शन कमीशन के केस लड़वाने के लिए अटॉर्नी जनरल्स को हायर कर रहे हैं, आपने इमरान खान साहब को साइडलाइन करवाने के लिए। यार आप एक आज़ाद अदारा हो, इलेक्शन कमीशन आप लोगों का काम है इलेक्शन करवाओ, बात ख़त्म करो यार। आप लोगों को मतलब क्या ऐसा कौन सा ऐसा मसला है आप लोगों को इमरान खान से कि आप लोगों को मतलब उसको साइलेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल लाना पड़ रहा है, जनरल लाना पड़ रहा है, क्या क्या लाना पड़ रहा है। जो मर्ज़ी आप लेते हैं, लेकिन फैसले तो एंड ऑफ द डे वही होंगे जो मेरा रब चाहेगा। और अल्लाह पाक ने उसको फ़रहू किया है, ये आप लोग सबको पता है कि आप लोगों के पास अब कोई जवाज़ नहीं रहा कि उसको आप जेल के अंदर रख सकें। लेकिन इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहब ने एक ट्वीट किया है। मरीम नवाज़ साहब का ये कहना था कि जी इमरान खान साहब को सफाई बयां करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला। इमरान खान साहब को जनाब इतना ज़्यादा हमने टाइम दे दिया सफाई बयां करें अपनी, तो सफाई बयां फिर भी नहीं उनसे हुई है, और हमने तो इमरान खान साहब को करप्शन करते हुए सबूत के साथ पकड़ा। तो मरीम बीबी साहबा, अगर आप लोगों के पास सबूत थे तो आप लोगों ने आज क्यों नहीं पेश किए? आप लोग तोशाखाना केस के अंदर सबूत पेश तो करें। 10-15 दिन तो वो जेल में है, वो तो रह रहा है जेल में, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों ने उसके ऊपर तो आप लोगों ने केस किया हुआ है ना, तो वो तो जेल में बैठा हुआ है। लेकिन आप सबूत तो कम से कम पेश करते हैं, क्योंकि 15-20 दिन थोड़ी रखना है इमरान खान साहब को। आप लोगों का तो लंबा उसके साथ मतलब झगड़ा चल रहा है ना, आप लोगों का लंबी दुश्मनी है, तो उसको 3 साल के लिए जाने देना फिर अंदर, क्योंकि कम से कम 3 साल का तो मुकदमा उसके ऊपर चलने दें। फिर वो सबूत है तो वो मीडिया में लाएँ, मीडिया में शो करवाएँ, लोगों को टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाएँ, अवाम को दिखाएँ जो इमरान खान से मोहब्बत करती है। उस अवाम की मोहब्बत का गरूर तोड़े ना। फिर वो क्यों आप लोग वो मतलब उसको डिले करते जा रहे हैं, क्यों आप लोग चीज़ों को अवाम के सामने नहीं लेके आते? ट्वीट करने से हाल ही लोग थोड़ी मान जाएंगे मरीम नवाज़ साहबा ने जो ट्वीट करती है वो बिल्कुल सच्चा है, उसके ऊपर कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है। तो ट्वीट करने से किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ना आप लोगों को ट्वीट करने का कोई फ़ायदा होगा, ना इसके ऊपर कोई मतलब कोई ऐसा वजह होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने तो आप जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए ये भी तक कह दिया है शाम को
उन्होंने कहा है कि जो मर्जी कर ले, पीडीएम के अंदर इतनी पावर ही नहीं है वो बल्ले के निशान, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के निशान का मुकाबला कर सकें। अब ये बात तो बेसिकली लतीफ़ कोसा साहब की एक सियासी बात है, लेकिन इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की बात ही, और ये हकीकत भी है। लतीफ़ कोसा साहब ने जो बात की है जियो न्यूज़ के निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठ के, उसके अंदर हकीकत भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। हकीकत इस वजह से है कि एक माहौल चेंज हो गया ना, एक सिस्टम चेंज हो गया है। अब अमेरिका के जो डोनाल्ड लू साहब हैं, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, वो भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। वो भी आए हैं जी, उनकी भी मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह साहब से। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक बंदा अमेरिका से पाकिस्तान आया है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्यों मिलना। अगर आप लोगों को सीनियर लीडरशिप से मिलना तो निगरान सेटअप से जाके मिले ना। आप लोगों को इलेक्शन में मसला क्या है, अमेरिका का पाकिस्तान में फ़ंड दे देना, अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर तजारती काम करवाना या उनकी कंपनियाँ आके पाकिस्तान में लग जाना, ये समझ में आता है ना। लेकिन अमेरिका का पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के साथ जाके मीटिंगें करना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे फिर राज क्या है वो आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और साथ में अगली जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई है वो कोई इतनी खास नहीं थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेते हुए बस आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उमर अता बंदरयाल साहब की जानिब से, उन्होंने ये किया इलेक्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब समाअत स्टार्ट की गई तो वहाँ पर यही कहना था। उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाएं, सब्र करें, देख लेते हैं कि हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। क्योंकि ज़राए ने उनको ये खबर दी थी कि आपकी जो कल पॉइंट आपने आउट किए थे, या मतलब आप लोगों की तरफ से जो एक प्रॉपर डिस्कशन हुई थी इन मामलों के ऊपर के हक और सच के ऊपर फ़ैसला किया जाए, और हम इंतज़ार करेंगे कि हाई कोर्ट अपना फ़ैसला करे, उसके बाद ही हम चीज़ों को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा वो सारे के सारे पॉइंट आमर फ़रूक साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनकी तरफ से वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू मद्देनज़र रखते हुए ही फ़ैसला किया जाएगा। उनकी तरफ से इस चीज़ की श्योरिटी है, और इसी वजह से उन्होंने एक दिन का टाइम दे दिया। तो इसके ऊपर फिर उमर अता बंदरयाल साहब ने कहा कि बेहतर यही है कि हम लोग फिर इस फैसले को अभी इस चीज़ के ऊपर कोई फ़ैसला ना करें, इंतज़ार कर लेते हैं कि आमर फ़रूक साहब की अदालत से फ़ैसला आ जाए, हाई कोर्ट से फ़ैसला आ जाए इमरान खान साहब का कल तोशाखाना के बारे में उनका क्या फ़ैसला निकल के आता है। फिर उसके बाद हमें अगर ज़रूरत हुई तो हम इसके ऊपर समाअत करेंगे, या अगर ना भी हुई तो इसको अगले वीक पे डाल देते हैं जाके कहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत होनी थी वो आज भी नहीं हो सकी, और वो फिर डेफिनेटली इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वहाँ से फ़ैसला नहीं आया था। तो अब वो जो समाअत है वो तो अगले वीक पे चली गई है। उमर अता बंदरयाल साहब ने नेक्स्ट वीक का टाइम दे दिया है उसके ऊपर, लेकिन साथ में नेक्स्ट वीक का टाइम देते हुए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा 28 अगस्त तक कंफर्म मुझे मेरी अदालत के बेंच के ऊपर, मेरे टेबल के ऊपर मुझे वो पेपर चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर क्या क्या सहूलतें दी गई हैं, और सारा का सारा मुझे उसके बारे में मुकम्मल डिटेल चाहिए। जिसके ऊपर लतीफ़ कोसा साहब की जानिब से ये कहना था कि आप लोग अगर मुझे इजाज़त दें, आप सर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी अभी रात को कल ही मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सरकारी अदारों से ये जो बातें जो हैं वो सरकारी जो सिस्टम है जो इनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या सहूलतें इमरान खान साहब को दे रहे हैं, और इमरान साहब का वहाँ पर क्या हाल व अहवाल है वहाँ पर जेल के अंदर, वो सारी की सारी उसकी मतलब प्रॉपर मुझे फ़ाइल चाहिए। तो अगर हमने आपसे पूछना होता तो हम आपसे पूछ लेते, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं जो इस अदारे के मतलब। और ये कहना भी ठीक था। लतीफ़ कोसा साहब ने जनरल एक बात की थी कि अगर आपको अहवाल ही जानना है तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, हमने आंखों देखा हाल देखा है वहाँ पे, हम कल उससे मिल के आए हैं, हमें सारा पता है कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या डिबेट्स हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बता देते हैं, ये थे अपने बाकी साथ में मज़ीद एक पॉइंट ऐड करते चलते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि भाई कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है जो हमें अवाम की खिदमत करने से रोक सके। सबसे बड़ी खिदमत तो आप लोगों ने कर दिया, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवारुल हक साहब, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर चुका है। और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को जो बिल इस दफ़ा आए हैं वो, मैं आजकल कभी घर से बाहर निकलता हूँ पाकिस्तानी तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान के अंदर एक ही रौला चल रहा है कि यार हमारा बिल तो 2000 आता था, इस दफ़ा 5000 आ गया, हमारा 2000 आता था, इस दफ़ा 10,000 आ गया, हमारा 12 आ गया, 15 आ गया। तो सारे के सारे लोग बेचारे बिलों को ले गए, और ओवर टैक्सेस जो इंक्लूड कर दिए गए हैं, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें तो फिर डेफिनेटली आप लोगों के ख़िलाफ़ में तो कोई भी हंगामा रही या कोई भी
कोई भी बात ज़रूर करेगा जब आप लोग सारा कुछ बगैर किसी के कहे सारा कुछ उनको करके दे रहे हैं। डॉलर की 300 सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, तो किसी अदारे की मजाल थोड़ी है या किसी कोई कुव्वत की मजाल थोड़ी है कि वो आप लोगों के खिलाफ आगे बात करें, क्योंकि आप लोग बगैर कहे ही अगर सारा कुछ उनको करके दे रहे हैं तो इससे बड़ी हिम्मत आप लोगों की आवाम के लिए क्या है। क्योंकि आप लोग इलेक्शन कमीशन को ये अगर निगरान हुकूमत ये कहेगी कि जब जो भी डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है इलेक्शन उसी चीज़ के ऊपर होना है, तो पीछे फिर आप लोगों के आने का क्या फ़ायदा था। फिर इलेक्शन कमीशन ही मुल्क को चला लेता, निगरान सेटअप लगा के इतने ज़्यादा बंदे हायर करके इतने ज़्यादा निगरान वज़ीर बना के फ़ायदा कोई नहीं था ना। 3 महीने की बात थी, 3-4 महीने 90 दिन का इलेक्शन है, वैसे भी 90 दिन में होना नहीं है। तो शहबाज शरीफ करते रहते हुकूमत, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। आप लोगों में और शहबाज शरीफ साहब में सिर्फ नाम का फ़र्क हो सकता है। चीज़ें तो सारी की सारी पाकिस्तानी अवाम के हक़ में नहीं जा रही हैं, चीज़ें सारी की सारी पाकिस्तानी अवाम के हक़ से बाहर निकलती जा रही हैं। तो फिर आप करें या शहबाज शरीफ साहब करें या PDM गवर्नमेंट करे, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम तो सारा सेम है। आपकी वजह आपके दौर हुकूमत में जितने दिन आपको हो गए हैं 15-20 दिन के अंदर अनवारुल हक साहब, चीज़ें तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं। कोई एक सिंगल ऐसा डिसीजन हो आपकी हुकूमत ने अभी तक आगे 15-20 दिन के अंदर किया हो। 14 अगस्त का हलफ आपने उठाया हुआ है, आज तकरीबन 23 तारीख हो गई, 8-10 दिन हो गए हैं तकरीबन आपकी हुकूमत को। तो पिछले 8-10 दिन के अंदर आप लोगों की हुकूमत ने कोई एक ऐसा फैसला किया हो, आप ही बता दें मुझे। अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो चली गई तो काइंडली आप ही नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप के आप भी हमारी वीडियोस देखते होंगे, तो आप ही हमें बता दें या इस अवाम को बता दें कम से कम कि आपने पिछले 8-10 दिन के अंदर कोई एक ऐसा फैसला किया हो जो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतरी पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतरी की तरफ गया हो। तो चीज़ें तो हमेशा वही हो रही हैं जो हम लोगों ने पिछले 16 माह बड़े मुश्किल से गुजारे हैं। उसके साथ हम लोगों ने यही सोच लिया कि वो 16 माह नहीं थे, वो तो 24 माह थे, क्योंकि आप लोगों को भी 7-8 महीने तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो इलेक्शन ना आपने होने देना है और ना ही उन्होंने करवाना है। उन्होंने तो साला लानिया कह दिया कि हमने तो करवाना नहीं है, 3 माह के अंदर तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि बल्ले का निशान ख़त्म करने के लिए बहुत सी प्लानिंगें करनी पड़ेंगी, बहुत से मामला देखने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंगें लंबी की लंबी चलती जा रही हैं, बहुत से केसेस खुल जाएंगे अभी, और इमरान खान साहब के लिए भी बहुत से स्यापे नए के नए स्यापे खुलते जाएंगे। लेकिन अफसोस यही है कि हक पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट लाजमी करके अपनी राय से ज़रूर हम लोगों को आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।